प्यारे विद्यार्थियों, मैं ऋषि भार्गवा अनअकैडमी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कुछ दिन पहले एक वीडियो रिलीज़ हुई थी कि एग्जैक्टली किस तरह का एनालिसिस है सीसैट का 2011 से लेके 2024 तक। और मैं बहुत खुश हूं कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसको बहुत अच्छा माना इस वीडियो को, और काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए। और बहुत सारे बच्चों ने मेरे से ये पूछा कि क्या सर सीसैट 100 दिनों में तैयार हो सकता है। आज इस वीडियो में हम इसी तरह की कुछ डिस्कशन करेंगे कि आपका रोड मैप क्या होना चाहिए अगर आपने सी सेट की तैयारी नहीं की है अभी तक। बिकॉज बहुत सारे बच्चे मेंस में, ऑप्शनल्स में बिज़ी होते हैं और फाउंडेशन कोर्सेज में बिज़ी होते हैं। और एक बहुत बड़ा मिथ भी है कि बच्चे जनरली सी सेट को फरवरी और मार्च और अप्रैल में करते हैं क्योंकि उनके सीनियर्स ने उनको बोला होता है कि सी सेट तो हो जाएगा। पर इस मौके पे आके, इस मुकाम पे आके जब आप पी वाई क्यूज देखते हो तो फिर रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये बहुत टफ है। आज का चर्चा का विषय जो है वो यही है, सी सैट का 100 दिनी प्लान। 100 दिनों में हमने सी सैट कैसे करना है। ये प्लान उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने अभी सी सैट की तैयारी शुरू नहीं की है, या उन बच्चों के लिए भी है जिनका मैथ्स बहुत वीक है, जो खुद बोलते हैं जिनका मैथ्स बहुत वीक है। मैं ऐसा कभी नहीं मानता हूँ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट इट कि हम 100 दिनों में सी सेट की तैयारी कैसे करें। ये वीडियो रेलिवेंट है, ये वीडियो यूजफुल है फॉर पीपल दोज हु हैव जस्ट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सी सेट। मे बी बच्चे जो कि आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, एंड अदरवाइज इन जनरल एज वेल, कि किसी बच्चे को ये जानना है कि 100 दिन में हमने तैयारी कैसे करनी है। दिस इज रेलिवेंट फॉर दो स्टूडेंट्स। किस तरह से स्टार्ट करेंगे हम सी सेट की तैयारी, उसके विषय में बात करेंगे। जनरल गाइडलाइंस आप देख लीजिए, सी सेट है क्या, राइट। अब उसके हिसाब से अगर आपने 100 दिनों में तैयारी करनी है तो डेली स्टडी टाइम 3 घंटे। सर 3 घंटे कैसे भाई, 2 घंटे की क्लास लगाओ, 1 घंटा प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड सेक्शंस टू कवर इक्वली, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लॉजिकल रीजनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उसके बाद आता है। हालांकि वेटेज में अगर आप देखोगे तो इसके क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। अगर आपको इस बारे में जानना है कितनी वेटेज है, किस तरह से पेपर आया है, तो इससे पहले एक मेरी वीडियो आ चुकी है, आप प्लीज़ उसको रेफ़र कर सकते हो, राइट। फिर मेरे हिसाब से मॉक टेस्ट वीकली होना बहुत ज़रूरी है सी सैट के लिए, चाहे आपका सिलेबस ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ है। टेस्टिंग एंड एनालिसिस बहुत 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 इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ, ताकि हमें ये पता चल जाता है कि हमारा सेक्शन कौन सा वीक है, कौन सा हमारा सेक्शन स्टडी है और कौन सा हमारा सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, राइट। सिमिलरली हम लोग हमेशा वीकर एरियाज पे फोकस करते हैं। हमें उसको आइडेंटिफाई करना है। किस तरह आइडेंटिफाई करोगे? टेस्टिंग के थ्रू, राइट। और उसके बाद वी हैव टू वर्क कंसिस्टेंटली। मेरी मेरी एक बात मानो, मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ, छोड़ना कुछ नहीं। बहुत सारे बच्चे इस मुकाम पे आके हमें ये पूछते हैं कि सर कौन कौन से टॉपिक छोड़ दें। तो इससे पहले की वीडियो में जब मैंने डिस्कशन किया था तो आप खुद रियलाइज़ करोगे कि हर टॉपिक आपके पेपर में आ चुका है, और ऐसा कोई स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसेस इन्होंने नहीं रखा हुआ जैसे कि हम ये बता दें कि ये टॉपिक कर जाओ, इधर से पेपर आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है। हमें अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करके, कंसिस्टेंटली वर्क करके, क्लासेस लगा के, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अपना अपनी चीज़ों को सुधारना है। बेसिक पर्पस हमारा यही रहेगा, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम लोग फेज 1। फेज 1 मैंने इसको फेजेस में डिवाइड किया है। तो ये पहला फेज क्या होगा? बिल्ड स्ट्रॉन्ग फॉर्मुलेशन ऑल 3 एरिया। मैं बिलीव यही करता हूँ कि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, राइट। 1 से लेके 40 दिन, राइट। अगर आप मानते हो 1 to 40 डेज, पहले 40 दिन, राइट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखो, मैं ब्रेक करके आपको बता रहा हूँ किस तरह से आप करिए। नंबर सिस्टम, पहले 5 दिन नंबर सिस्टम। अगर आप क्लासेस लगा रहे हैं साथ में तो ये एक
डबल एडवांटेज आपको हो जाता है। 5 दिन नंबर सिस्टम पे लगाने ही लगाने हैं। की एरियाज, ये डिविजिबिलिटी पे बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, एलसीएम एचसीएफ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यूनिट डिजिट पे, रिमाइंडर्स पे, आई थिंक आई हैव मिस्ड समथिंग, फैक्टर्स पे भी क्वेश्चंस आने लग गए हैं, नंबर ऑफ जीरोस। और पिछले अगर आप 2019 से लेके 2024 की बात करो तो नंबर सिस्टम हर एग्जाम में मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चंस हैं। ये एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया है, राइट। सो पहला टॉपिक जो आपने कभी नहीं छोड़ना है वो नंबर सिस्टम है, क्योंकि नंबर सिस्टम सिर्फ इसलिए काम नहीं आता है कि पेपर में आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बेस ही नंबर सिस्टम है, तो हमें नंबर सिस्टम बहुत ढंग से करना है। देन डे 6 to 10 परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं 2011 से लेके 2024 तक, बट अगर आप मेरे से पूछते हो व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, आई विल से इट्स जस्ट परसेंटेज, सिर्फ परसेंटेजेस ही हैं। और हर साल परसेंटेजेस और इसके रिलेटेड टॉपिक्स हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। बट अदर देन मैथ्स, परसेंटेजेस बहुत 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 यूजफुल है डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए, और डेटा इंटरप्रिटेशन के काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। जब भी कभी कोई डेटा आ जाएगा तो वो क्वेश्चन परसेंटेजेस से ही पूछता है, तो हम इसको मिस नहीं कर सकते, राइट। सो पहले 10 दिन के प्लान में ये अगर आप कर जाते हैं तो आपका फाउंडेशन बहुत 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 स्ट्रांग हो जाता है। देन कम्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगेन व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, ये परसेंटेजेस के साथ बहुत रिलेटेड है। सो रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको प्रॉपरली आना चाहिए। मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, यस, ये टॉपिक आप टॉपिक मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो। मैं एलिगेशन को वेटेड एवरेजेस की तरह भी सॉल्व कर लेता हूँ, कई लोग एलिगेशन को यूनिटरी मेथड से सॉल्व करते हैं, कई लोग एलिगेशन को रेशियो प्रोपोर्शन से यूज करते हैं, बट आई फाइंड दिस टॉपिक टू बी रियली इंपॉर्टेंट। एंड देन बेसिक ज्योमेट्री, मैं बार बार बच्चों से बोलता हूँ ज्योमेट्री में हमें वी डोंट हैव टू गेट इनटू द कोर ऑफ इट, सिमिलैरिटी नहीं करनी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम नहीं करनी, जो चीज़ें एज अ स्टूडेंट हमें याद रहती हैं, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, हाफ बेस इनटू हाइट, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, राइट। सो ऐसी बेसिक चीज़ें, एरिया, वॉल्यूम, फॉर्मूलास, राइट, एक वॉल्यूम का चेंज दूसरी टाइप ऑफ वॉल्यूम में, मीनिंगली आपके पास एक कोन है उसको पिघला के आपने स्फीयर बना लिया, राइट, इस तरह के क्वेश्चन, वॉल्यूम रिमेन्स सेम। तो ये एक सिंपल से लॉजिक पे क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। देन कम्स डे 16 से 20, राइट। सो अब देखिए, अगर आप देखेंगे मैंने ऑल्टरनेट पहले ये थोड़ा टफ टॉपिक था, परसेंटेजेस को मैं इजी मानता हूँ, एलिगेशन फिर से थोड़ा टफ हो जाता है। देन कम्स टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। देखिए टाइम एंड वर्क के साथ पाइप्स, टैंक्स, सस्टेंस, यूनिटरी मेथड सब इंक्लूडेड है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। टाइम एंड वर्क पे हर साल 1 से 2 क्वेश्चन हैं। आपको टाइम एंड वर्क पे इतना क्वेश्चन क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि आप भी जब ऑफिसर बनोगे आपको भी तो काम करवाना है लोगों से, तो आपको काम करवाना तो आना चाहिए, दैट इज द रीजन टाइम एंड वर्क पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। टाइम, डिस्टेंस, स्पीड इसलिए दिया जाता है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने 10th के बाद मैथ्स सिर्फ टाइम, स्पीड, डिस्टेंस जैसे टॉपिक के लिए छोड़ दिया। क्यों? इक्वेशंस नहीं बनती थी। यूनिटरी मेथड, इतने लोग इतना काम इतने दिनों में करेंगे, इतने लोग इतना काम कितने दिनों में करेंगे, उसमें क्या हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे, क्योंकि हमारा वो क्वेश्चन था 6 नंबर का, तो कभी डिवाइड कभी मल्टीप्लाई, कभी डिवाइड कभी मल्टीप्लाई तो उसके कारण काफ़ी लोगों ने एक्चुअली में मैथ्स छोड़ दिया। देन 21 to 25 डेटा सफिशिएंसी, मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा डेटा सफिशिएंसी पे, मैं प्लान कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे ये लगता है कि डेटा सफिशिएंसी किसी ने भी अभी तक ढंग से नहीं पढ़ाई, कोई भी बच्चा ढंग से इसके रूल्स को नहीं जानता है। तो डेटा सफिशिएंसी एक ऐसा टॉपिक है जो कि आज की डेट में सीसैट में 8 से 9 क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो जो बच्चा डाटा सफिशिएंसी में अच्छा है
आई बिलीव 8 से 9 क्वेश्चंस वो कर सकता है। डाटा सफिशिएंसी की डिटेल्स मैं एक वीडियो बनाऊंगा या 2 वीडियो बनाऊंगा, 2023 और 2024 के सारे क्वेश्चंस करेंगे डीएस के, ताकि हम क्लियर हो जाएं यार, डेटा सफिशिएंसी नहीं रुकेगा, ठीक है। सेट थ्योरी, देखिए सेट थ्योरी बहुत 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 इंपॉर्टेंट मैं इसलिए मानता हूँ कि सेट थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, बट सिलोजिज्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो अगर आपको सेट थ्योरी वेन डायग्राम आती है तो आप बड़े आराम से सिलोजिज्म्स को क्रैक कर सकते हो। एंड देन सबसे मुश्किल 26 से 30, सर परमुटेशन कॉम्बिनेशन करना है। 2 सेंटेंसेस में बार 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 सुनता हूँ, क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी करना है? बिल्कुल करना है। दूसरा सेंटेंस, सर जीएस तो हो गया था, सीसेट नहीं हुआ, और उसका बहुत सारा कारण इस टॉपिक है, परमिटेशन, इस जैसे टॉपिक है परमिटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल करना है, क्लास लगाओ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत इजीली क्रैक कर दोगे आप। एक बार प्लीज मेरी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की क्लास लगाओ, बहुत इजीली क्रैक हो जाएगा। एंड देन एपीजीपी लास्ट 2 सालों से 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं। मेंसुरेशन इज अ पार्ट ऑफ ज्योमेट्री इक्वेशंस, ये लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी लास्ट वीडियो में, लीनियर इक्वेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ चुके हैं, नियर अबाउट 100 क्वेश्चंस। सो गलत था ये कि सिर्फ नंबर सिस्टम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं 2011 से लेके 2024 तक, एक्चुअली में लीनियर इक्वेशन से आ चुके हैं। सो आप डे 31 से 35 आप लीनियर इक्वेशन करिए, एंड देन 36 से 40 सारे टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर लो, PYQs ऑफ ईयर 2019-2020 कर लो, हो सके तो 2019 से लेके 24 तक सारे PYQ कर लो। मुझे लगता है पिछले 5 साल के PYQs की वेटेज हमेशा 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 ज़्यादा होती है। चलिए बच्चों, सो आई होप आपको 1 से 40 तक का कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा। सो हमारे पंजाब में, आई एम अ पंजाबी, तो हमारे पंजाब में लोग क्या बोलते हैं, चालिया, चालिया करना है। मीनिंगली आप कुछ भी चीज़ कंसिस्टेंटली 40 दिन करते हो तो आप वो चीज़ सारी उम्र कर सकते हो। मुझे सिर्फ 40 चाहिए, पहले 40 दिन लगे रहो, मेरे साथ लग जाओ, बैचेस हैं, बैचेस में बच्चे लगे रहते हैं हमारे साथ, प्रॉब्लम्स को पूछते हैं, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करना है इसके बाद। फेज 2, राइट। फेज 2 1 से लेके 40 दिन का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, आपका लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन का अगर आ गया है तो उसमें रोज के 40 मिनट लगाने हैं। रोज के 40 मिनट में मैं डाट, देखिए लॉजिकल रीजनिंग बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, राइट। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलोजिज्म्स, आई एम सॉरी, सिलोजिज्म्स, ये आपका अच्छा होना चाहिए। आई रिमेंबर एक साल था ऐसा जहाँ पे 3 क्वेश्चंस आए थे, ये फ्री के 3 क्वेश्चंस हैं। कोडिंग पे हर साल क्वेश्चन आते हैं, एंड ये कोई बिल्कुल भी टफ टॉपिक नहीं है, ये बहुत इजीली हो जाएगा। एंड देन डायरेक्शन सेंस पे क्वेश्चंस आते हैं, ये 3 प्रीमियम टॉपिक हैं रीजनिंग के, राइट। सो पहले 5 दिनों में ये 3 टॉपिक कर लो, पहले ही 5 दिनों में जब नंबर सिस्टम कर रहे हो उसके साथ साथ में ये 3 टॉपिक कर लो, आपके रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस इधर से ही सॉल्व हो जाएंगे। देन कम्स पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन। मैं इन सबको एक्चुअली में इजी मानता हूं, तो ऐसा करो डे 6 से 10 तक एक सेट पजल का, एक सेट सीटिंग अरेंजमेंट का और एक सेट ब्लड रिलेशन का, 5-5 क्वेश्चन का लगाओ रोज, 5 दिन एक एक सेट, राइट। सो क्या हो जाएगा, पजल के 5 सेट, सीटिंग अरेंजमेंट के 5 सेट और ब्लड रिलेशन के 5 सेट हो गए। उसके बाद आपको स्ट्रेस नहीं आएगा, राइट, इजीली सॉल्व हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं सर पेपर में जाके नहीं होता है, उसका कारण ये है कि जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उस तरह के क्वेश्चंस अगर आप सेट के सेट सॉल्व कर लोगे तो पेपर में जाके कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन कभी नहीं आता है, बट कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। देन कम्स ये टॉपिक, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैं इसमें एक्सपर्ट बना दूंगा भाई, राइट। 11 से 15 क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स बहुत इजी टॉपिक हैं, हम लोग इसको फ्री के मार्क्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये फ्री के मार्क्स हैं, इनको तुम्हें नहीं छोड़ना है, राइट। क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, रैंकिंग एंड ऑर्डर। उसके बाद ये पहले 15 दिन के बाद
मैं डेटा इंटरप्रिटेशन को बहुत इजी मानता हूँ, बहुत इजीली अगर आप परसेंटेजेस वगैरह में सॉर्टेड हो तो आप बहुत इजीली डीआई कर सकते हो। ये टॉपिक्स हर बच्चा बहुत इजीली कर सकता है। सो आप अगर अपनी जर्नी देखते हो तो पहले 20 दिन इंपॉर्टेंट हैं आपकी इस जर्नी में, उसके बाद फ्रैंकली चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। देखिए प्रैक्टिस PYQs, प्रैक्टिस मिक्स सेट, आप मेरे से ये मिक्स सेट ले लीजिएगा, ठीक है। एंड देन रिवीजन ऑफ टॉपिक्स एंड PYQs ऑफ ईयर 2019 to 24 कर दो यार, 24 तक PYQ सारे कर लो। सो पहले 40 दिनों में मैथ्स का भी मैंने आपको बता दिया, जिसको आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हो, रीजनिंग जिसको लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन कह दोगे आप, है ना। 40 मिनट रोज के, चालिया, सो 40 में 40, है ना। आपको ये रियलाइजेशन होगी, मुझे भी लगता है कि 40 वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में भी आएगा। अब बात करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड डिसीजन मेकिंग की। इसके लिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, ये मेरी रिक्वेस्ट है, न्यूज़पेपर खुद पढ़ना शुरू करना बहुत ज़रूरी है। करंट अफेयर्स के आप लगाते हो क्लासेस में, मानता हूँ, बट खुद अगर आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो अब तक, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू मैगजीन्स को रीड कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज़ ऑलमोस्ट रेडी। जो पैसेजेस आते हैं वो आपको टेस्ट करते हैं सिर्फ आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स पे। आपको अजम्पशंस पूछी जाती हैं, देखिए अजम्पशंस पूछी जाती हैं, इन्फ्रेंसेस पूछी जाती हैं, कंक्लूजन्स पूछे जाते हैं। ये तीनों के तीनों डिसीजन मेकिंग है, राइट। आप प्लीज़ एक बार चेक कीजिए, 1 से लेकर 40 दिन तक अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़ प्लीज़ और प्लीज़ रोज के PYQs 5 2011 से शुरू कर दो, राइट। इसके कोई बेसिक्स नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बेसिक्स सीख लो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या तो आपकी रीडिंग इंप्रूव करने के लिए दी जाती थी जब आप स्कूल में होते थे, या आपकी वोकैबुलरी टेस्ट करने के लिए दी जाती थी, और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी इसका सेम पर्पस है। बट यूपीएससी की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्चुअली में क्रिटिकल थिंकिंग मानी जाती है, डिसीजन मेकिंग मानी जाती है, वेयर यू आर गिवन अ सिचुएशन एंड यू हैव टू डिलीवर अ डिसीजन। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो आपको इस तरह की सिचुएशंस फेस करनी पड़ेंगी, डे टू डे सिचुएशंस। बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, करंट पे बहुत सारे टॉपिक्स आए हुए हैं, एनवायरनमेंट पे बहुत सारे हैं, पॉल्यूशन पे आते हैं, आईसी जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। अगर आप इसको कैटेगराइज करोगे ना, यू वुड एब्सोल्युटली रिस्पेक्ट देम। दे आर आस्किंग, जेन्युइनली आस्किंग डे टू डे प्रॉब्लम्स, दोज प्रॉब्लम्स आर डिपिक्टेड इन द पैसेजेस, और उस पर आपको डिसीजन मेकिंग करनी होती है, ठीक है जी। सो 1 से लेकर 40 दिन में आपने कितना कुछ कर लिया, राइट, सिर्फ 3 घंटे लगा के। तो आप खुद देखिए, 30 से 40 मिनट मैं इधर बोल रहा हूँ। सो आज आके 3 घंटे में पहले 40 दिनों में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। फेज 2, प्रैक्टिस एंड स्ट्रैटेजी रिफाइनमेंट। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भैया न कोई, 5 आकर मैथ्स के बड़े सो पंडित होए। गलत बोला मैंने, राइट। तो ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रेंथनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड एंड एक्यूरेसी। 2 घंटे में 80 क्वेश्चन करने हैं, राइट। ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है बच्चों के लिए, क्योंकि प्रेशर भी बहुत होता है, कई बार क्वेश्चन अटक जाता है तो वो सॉल्व नहीं हो रहा होता, तो टाइम का हिसाब नहीं रहता है आपको, राइट। सो रोज की रूटीन बना लो, 2 आवर्स ऑफ सेक्शनल प्रैक्टिस कर लो। बहुत सारे हम लोग सेक्शनल टेस्ट हम लोग देते हैं, राइट। सो 2 आवर ऑफ सेक्शनल प्रैक्टिस टेस्ट आप मेरे से ही ले लेना, 1 घंटा क्वांट का, 1 घंटा रीजनिंग का, और या आरसी का। पहले सेक्शन करके देखो, राइट। सो रोज की 2 घंटे की सेक्शन और एक फुल लेंथ CSAT क्वेश्चंस का टेस्ट कर लो, राइट। एंड एक मॉक टेस्ट एवरी 3 और 4 डेज, राइट। मेरे हिसाब से तो जिस दिन आप तैयारी शुरू करो, हर वीक एक टेस्ट देना शुरू करो। डरो मत, घबराओ मत, नहीं होगा कोई बात नहीं, बट हर हफ्ते एक टेस्ट देने से एटलीस्ट आपको 2 घंटे बैठने की प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। फिर देखिए, डे 41 to 50 स्ट्रेंथनिंग द वीक एरियाज।
अब आपने बहुत सारी क्लासेस लगा ली, पहले 40 दिन टेस्टिंग कर ली, तो आपको आपके वीक एरियाज का पता चल गया। तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए क्या करना है, डिस्कस करो अपने मेंटर से, अपने टीचर से, प्रॉब्लम सॉल्विंग को अच्छा करो और बेटर करो, राइट। देन प्रैक्टिस टफ क्वेश्चंस। जब मैं टफ की बात करता हूँ तो वो प्योर मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं देते हैं, बट टफ क्वेश्चंस मींस चैलेंजिंग क्वेश्चंस जिस तरह के पेपर में आते हैं। फ्रैंकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सीसैट की, पेपर के क्वेश्चन इतने ब्यूटीफुली फ्रेम होते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस ही नहीं मिलते हैं, राइट। और बहुत सारे बच्चे ना पूछते हैं कि सर ये जैसे पेपर में देते हैं इस तरह के क्वेश्चंस कहाँ से मिलते हैं, राइट। तो वो डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू दोस बुक क्वेश्चंस, डोंट यू वरी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत ईजिली हो जाएंगे, ठीक है। फिर 51 से 60 दिनों तक सी सेट 21-22 एज अ मॉक टेस्ट टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर करके देखो। एक्चुअली 2019 से लेके 24 तक पेपर बहुत अच्छा रहा है, राइट। एंड देन 61 से लेके 70 तक मिक्स टॉपिक प्रैक्टिस करो, स्ट्रैटेजी को रिफाइन करने के लिए मॉक टेस्ट को एनालाइज करो। सो आप जब बैठे होगे 70 डेज में, 70वें दिन आप काफ़ी कॉन्फिडेंट होगे, काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करोगे आप, राइट। सो ये था आपका फेज 2। फेज 2 के बाद लेट्स सी आगे क्या करना है। फेज 3 ये है इंपॉर्टेंट फेज, जहाँ पे कि टेस्टिंग के साथ आप एनालिसिस भी करते हो। डे 71 टू डे 100 ऑब्जेक्टिव क्या है, सिमुलेट एग्जाम कंडीशन, मैक्सिमाइज एक्यूरेसी। सो मैं ये कहूँगा कि अगर आप टेस्टिंग कर रहे हो तो टाइमिंग उस हिसाब से ही रखना जिस हिसाब से आपके ओरिजिनल पेपर की टाइमिंग होगी, 2 से 4। प्रैक्टिस करो 2 से 4 बैठने की, ऐसा ना हो कि आप रात को टेस्टिंग कर रहे हो और 2 से लेके 4 बजे तक सो रहे हो। मुझे लगता है कि रियल एग्जाम सिचुएशन इज रियली इंपॉर्टेंट। सी सेट 22, 23, 24 एज अ मॉक टेस्ट विद टाइम कंस्ट्रेंट करो, उसको एनालिसिस करो, वीकनेस अपनी जो है एरियाज में जो वीक एरियाज हैं उनको चेक करो, कौन सा है, किस तरह हम इम्प्रूव कर सकते हैं। 5 फुल लेंथ टेस्ट और दो, ये 5 फुल लेंथ टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, डिटो आपके सी सेट जैसे टेस्ट होंगे वो, ताकि आपको ये ना लगे कि आप अदर देन कोई ऐसा सी सेट का टेस्ट कर रहे हो, ठीक है। एंड देन गाइस 91 टू 100 5 फुल लेंथ टेस्ट और सारे नोट्स को रिवाइज करो, और पेपर से 2 या 3 दिन पहले कुछ मत करना। ये मेरी आपसे एक बहुत बड़ी एडवाइस है, बहुत सारे बच्चों को मैं बोलता हूँ कि एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले छोड़ दो। एप्टीट्यूड वाले एग्जाम के लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं फाउंडेशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, दैट्स योर चॉइस। बट अगर आप सी सेट की बात करते हो तो प्लीज़ follow this 100-day strategy and let me know whether it is effective or not. Yes, I'm bringing a short course on CSAT, तो ये 100 दिन आप मेरे उस कोर्स के साथ साथ बिता सकते हो, तो बहुत बड़ी एडवांटेज हो जाएगी। साथ साथ में आप टॉपिक्स करते रहोगे और प्रैक्टिस करते रहोगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, दोबारा मिलेंगे, और अगली बार जब हम बात करेंगे तो मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ डाटा सफिशिएंसी पे, नंबर सिस्टम के कुछ रूल्स पे, ताकि आप सब साथ साथ में पढ़ाई भी कर सको। आप सबको मेरा नमस्कार एंड जय हिंद।